नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने ये दावा किया है कि हमारी धरती का तापमान अनुमान से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यूएन के मुताबिक ये सब पूरी तरह मानवीय गतिविधियों की वजह से हो रहा है। इसे मानवता के लिए कोड रेड करार दिया गया है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अगले कुछ दशकों के दौरान प्रचंड लू, तेज बारिश और भयंकर चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। इसके अलावा भारत में सूखे के हालात भी पैदा होंगे। 195 देशों के 234 वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई 3000 पन्नों की इस रिपोर्ट के मुताबिक 1850 से 1900 के बीच के मुकाबले औसत तापमान में पहले ही उम्मीद से ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। भीषण गर्मियों का समय बढ़ा है और तेज सर्दी का वक्त कम हो चुका है। आने वाले वक्त में भी यही ट्रेंड जारी रहने वाला है। भारत में बारिश होने के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई मॉनसून 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में इंसानी गतिविधियों के कारण हो रहा वायु प्रदूषण पहले ही कमजोर हो चुका है। हिंद महासागर का जल स्तर बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं तेजी से बढ़ा है, जिससे कि तटीय इलाकों को नुकसान पहुंच रहा है। यूएन की ये रिपोर्ट कहती है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों में मौजूद ग्लेशियरों के सिकुड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। बर्फ की मौजूदगी और ऊंचाई सीमित होती जाएगी। रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि इलाके में भारी बारिश से बाढ़, भूस्खलन के साथ झीलों से अचानक पानी का बहाव होने की आशंका बढ़ेगी। इस इलाके में तिएन शान, कुनलुन, पामीर, हिंदू कुश, काराकोरम, हिमालय और हेंगडुआन जैसे तिब्बत के ऊंचे पठार शामिल हैं। यहाँ के पानी से सीधे तौर पर 12 करोड़ की आबादी सिंचाई के लिए निर्भर है। परोक्ष रूप से भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की 130 करोड़ आबादी नदी बेसिन पर ही निर्भर है। हिंद महासागर दूसरे महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि जलवायु परिवर्तन के चलते भारत को लू और बाढ़ के खतरों का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र के गर्म होने से जल स्तर बढ़ेगा, जिससे कि तटीय क्षेत्रों और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा। गर्मी बढ़ने के साथ भारी बारिश की घटनाओं से बाढ़ की आशंका और सूखे की स्थिति का भी सामना करना होगा। अगले 20 से 30 सालों में भारत में आंतरिक मौसमी कारकों के कारण बारिश में बहुत इजाफे की बात नहीं कही गई है, लेकिन 21वीं सदी के अंत तक सालाना और ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी का मॉनसून, बारिश ये दोनों ही बढ़ेंगे। रिपोर्ट के अनुसार 2 डिग्री तापमान बढ़ने पर भारत, चीन और रूस में गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यूएन की ये रिपोर्ट कहती है कि औद्योगिक समय से जारी तापमान में बढ़ोतरी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ऊष्मा को अवशोषित करने वाली गैसों के उत्सर्जन से हुई। इसमें से ज़्यादातर इंसानों के कोयला, तेल, लकड़ी और प्राकृतिक गैस जैसे कि जीवाश्म ईंधन ये सभी जलाए जाने के कारण हैं। करीब 200 देशों ने 2015 के ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसका मकसद वैश्विक तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। रिपोर्ट कहती है कि हर हाल में दुनिया 2030 के दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के आंकड़े को पार कर लेगी। ये पहले के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। इसमें कहा गया है कि तापमान की वजह से समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, बर्फ का दायरा सिकुड़ रहा है और प्रचंड लू, सूखा, बाढ़ और तूफान की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। आर्कटिक समुद्र में गर्मियों में बर्फ पिघल रही है और इस इलाके में हमेशा जमी रहने वाली बर्फ का दायरा धीरे धीरे सिमटता जा रहा है।